सुनिए थोड़ा ध्यान से। दवा व्यवसायी क्यों कर रहे हैं एक दिन का देशव्यापी बंद? भारतवर्ष में केमिस्टों के एकमात्र संगठन AIOCD को आखिर क्यों करना पड़ा एक दिन के बंद का आह्वान? जिन कारणों के चलते एक दिन के बंद का आह्वान किया गया, सुनिए AIOCD संगठन के वयोवृद्ध राष्ट्रीय प्रधान जगन्नाथ शिंदे का बंद को लेकर क्या कहना है। पोर्टल द्वारा भारत के सभी दवा मैन्युफैक्चरर्स, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, ऑल रिटेलर्स एंड होलसेलर, इनको जो भी हम परचेस करेंगे, जो भी हम सेल करेंगे, इसको रोजाना ई पोर्टल पे डालना मैंडेटरी होगा। ई पोर्टल के रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ई पोर्टल पे नहीं करोगे तो दवा का व्यापार नहीं कर पाओगे। इस ई पोर्टल द्वारा जो भी हम बिजनेस करेंगे, इसके ऊपर एक पर्चा, जो भी एक प्रिस्क्रिप्शन हम बेचेंगे, इसमें करीबन 200 रुपया सरकार को या ई पोर्टल को हमें देना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी जो आपत्ति हम देख रहे हैं कि आज भारत में कई जगह में बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और करीबन 80% मेरे अंदाज से 80-85% लोगों के पास आज भी कंप्यूटर नहीं है या जो ई पोर्टल का काम करने के लिए व्यवस्था नहीं। हमने सरकार से ये मांग करी है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो और फिर ई पोर्टल का निर्माण करें। इससे क्या होगा कि आज जो हमें इसमें जो पब्लिक नोटिस इश्यू किया है, इसमें ये बताया गया है कि आज जो भी आप अपने देश में एलोपैथी की जो दवाइयाँ लोग बेचते हैं, ये केवल जो एलोपैथी में क्वालिफाइड है, जैसे MBBS डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, इनके द्वारा ही की जाएगी। इस प्रकार से प्रावधान है। आज अपने देश में चारों, यानी होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये क्रॉस पैथी के लोग एलोपैथी दवाइयाँ लिखते हैं। हमारे ये सरकार को प्रश्न है कि अगर ऐसे एलोपैथी क्रॉस पैथी के जो डॉक्टर ये एलोपैथी दवा लिखेंगे, अगर हमने ये दवाइयाँ मरीज को नहीं दिया तो मेरे ख्याल से ये रूरल इंडिया में या ग्रामीण भारत में दवा की शॉर्टेज आ जाएगी, या दवा के बिना लोग मर जाएंगे या उनको दवाइयाँ नहीं मिलेगी, और जिससे लॉ एंड ऑर्डर या कायदा या सुव्यवस्था में काफ़ी ये आएगा और केमिस्ट की सुरक्षा धोखे में आ सकती है। हमने सरकार को ये कहा कि भाई ये इसमें क्रॉस पैथी की लोग जो एलोपैथी दवा लिख रहे हैं, इसके बारे में कुछ ठोस निर्णय सरकार को हमें देना चाहिए। इस विषय में हमने प्राइम मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, हमने पूरे हेल्थ और फार्मास्यूटिकल होलसेलर्स डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के जो मंत्री जी हैं, सचिव हैं, उप सचिव हैं, इनको कई बार हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भाई इसमें ये जो ई पोर्टल द्वारा सेल होगा, कि आज हम देख रहे हैं कि GST आ रहा है और GST में भी हमें सेल परचेज डालना है, तो GST के सेल में भी हमें पोर्टल में, ई पोर्टल पे कुछ डेटा देना है। वापिस ये जो ई पोर्टल अभी ये नोटिस की वजह से आ रही, इसमें भी हमें देना पड़ेगा। तो केवल ई पोर्टल के ऊपर सेल परचेज लोड करने में ही व्यापारी लोगों का समय निकल जाएगा और व्यापार कभी करेंगे। और इसमें जो आपत्ति, जो भी कई जगह में दवा ये सेंसिटिव इश्यू होने से कई जगह इमरजेंसी में इमीडिएटली दवा देना पड़ता है। अगर ये दवा हम नहीं देंगे तो शायद मरीज का आयुष्य खतरे में आ सकता है या उसको वो दवा के बिना वो मर सकता है। और अगर हमने ये ऐसी दवाई नहीं देगी तो वो जो भी मरीज के लोग हैं, ये वापस शहरों में भी हमें तकलीफ देगी। तो मेरे ख्याल से इस सब्जेक्ट में सरकार की पूरी, जो हमने इस पब्लिक नोटिस को हमने भी मेमोरेंडम द्वारा काफ़ी पूरा जो भी जवाब दिया है, अगर उसको गौर करें तो हमारी यही मांग है कि कम से कम ये ई पोर्टल द्वारा या होने वाला बिजनेस या ये जो पब्लिक नोटिस सरकार ने दी, इसको कैंसिल करना चाहिए। और जितने भी स्टेक होल्डर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, FD है, सरकार, हम साथ में बैठे और ये करने के लिए कुछ अच्छी सोल्यूशन हम लाए। तब तक ये जो भी ई पोर्टल द्वारा या जो सारे ये सरकार कैंसिल करे, यही हमारी मांग है।
तो ये अपनी मांग सफल करने के लिए भारत के सभी केमिस्ट भाइयों को मैं ऐलान करता हूं कि 30 मई को, मंगलवार 30 मई 2017 को 24 कलाक अपना दुकान एक दिन बंद कर इसको सपोर्ट करे। यही आपसे निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद।